आज जो हमारा फोकस है वो बेसिकली मॉलिक्यूलर डॉकिंग के ऊपर है। और पहले जिससे हमने कल किया था कि फर्स्ट हाफ में हमने कुछ थियोरेटिकल चीजों को देखा था, और उसके बाद जो सेकंड हाफ है हमने उसमें कोशिश की थी कि हम उसको प्रैक्टिकली लेकर के चलें। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर डॉकिंग है, और इसमें शुरू के जो फर्स्ट हाफ है उसमें हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या चीज है, हम क्यों करते हैं, जिससे हम क्या क्या चीजें हमें पता चलती हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें हम देखेंगे, कितनी टाइप्स हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग की, और उस कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, और हमें किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए। और फिर जो सेकंड हाफ में हम दो टूल्स हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। एक है ऑटोडॉक वीना और एक है ऑटोडॉक 4। तो ऑटोडॉक 4 ये दोनों बेसिकली मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ऑटोडॉक वीना कंपैरेटिवली ज्यादा फास्टर है। तो वो मॉलिक्यूलर डॉकिंग के साथ साथ आप इसको विजुअल स्क्रीनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअल स्क्रीनिंग क्या होती है वो हम अभी आपको बताते हैं। और साथ ही साथ हम कुछ जो टूल्स जो हमने कल इस्तेमाल किया था, बिलखसूस उसमें VMD था, तो हम उसको यूज करते हुए हम देखते हैं कि किस तरह हम डॉकिंग के जो रिजल्ट्स हैं हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि कल आप लोगों ने कुछ सीखा होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप सॉफ्टवेयर को खुद नहीं सीखेंगे, खुद प्ले नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता इसको देखना सीखना। बहरहाल आज हम इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर डॉकिंग की हम बात करने जा रहे हैं, और आज जो हम जिन चीजों को डिस्कस करेंगे वो ड्रग क्या है, रैशनल ड्रग डिजाइनिंग क्या चीज होती है, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग डिजाइनिंग, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग क्या है, साथ ही साथ लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग क्या है, हम उनको देखेंगे। लेकिन हमारा आज का जो मेन फोकस है वो लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग नहीं है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। और इसी तरह हम विजुअल स्क्रीनिंग को देखेंगे, स्कोरिंग फंक्शन कौन कौन से फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं उनको थोड़ा बहुत देखेंगे, डॉकिंग की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है कुछ सक्सेस स्टोरीज जो है हम उनको शेयर करेंगे आपके साथ। तो हम ड्रग की बात करते हैं। नॉर्मली अगर आप हम अपने सर्कमस्टेंसेस की बात करें, अपने एनवायरनमेंट की बात करें, तो जब कभी भी हम ड्रग की बात करते हैं हमारे जहन में उन उन कंपाउंड्स की बात आती है जो कि आपको एक रिक्रिएशनल इफेक्ट देते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें हेरोइन हो सकता है, इसमें ओपियाइड रिलेटेड कंपाउंड्स हो सकते हैं, ओपियम टाइप की चीजें हो सकती हैं, भंग हो सकता है जो कि आपको एक हेलुसिनेशन की दुनिया में ले जाए। आप नॉर्मली हम उसे कहते हैं कि ये ड्रग एडिक्टेड है, इसको ड्रग यूज कर रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी की टर्म में, तो नॉर्मली ड्रग और मेडिसिन काफी हद तक एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर हम देखते हैं कि ड्रग क्या है, तो ड्रग बेसिकली एक मेडिसिन ही है। ये केमिकल कंपाउंड है जिसका कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है जब वो आप उसको खाते हैं या अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। वो जो इफेक्ट है आप इसे बायोलॉजिकल इफेक्ट भी कह सकते हैं। और ये जो इफेक्ट है ये बेसिकली हमारा जो मकसद होता है वो होता है कि किसी भी बीमारी को ट्रीट करना, उसको क्योर करना, या बीमारी से बचाना, या फिर समटाइम्स कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जो कि किसी डायग्नोसिस में इन्वॉल्व होते हैं डिजीज के। और इन सबों का जो मेन मकसद है वो ये है कि आपने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। यहाँ पर आप कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, ये कुछ केमिकल कंपाउंड हैं जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। और अब आप देख रहे होंगे कि इसमें नॉर्मली आपको जो चीजें नजर आ रही हैं वो बेंजीन रिंग है, बहुत कॉमनली यूज हर जगह मौजूद है। साथ ही साथ नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, और कहीं कहीं पर हैलोजन ग्रुप भी मौजूद हो सकते हैं, सल्फर मौजूद हो सकता है। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं और ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि नॉर्मली
जो मेजॉरिटी ऑफ जो ड्रग्स जो हैं वो उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हम अगर बात करते हैं ड्रग डिजाइनिंग के हवाले से, तो ड्रग डिजाइनिंग या ड्रग डिस्कवरी ये समटाइम्स एक ही फ्रेज में इस्तेमाल होता है, और इसमें हमारा मकसद ये होता है कि हम कोई ऐसा नया कंपाउंड आइडेंटिफाई करें ताकि वो जो मैंने आपको मकसद बताया ड्रग का हम उस मकसद को अचीव कर सकें और हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। नॉर्मली जो एक ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस है इट्स अ वेरी वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, और देखा ये गया है कि एक ड्रग को डेवलप करने में कम से कम भी तो 10-12 साल लगते हैं, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजीज टू द मार्केट। और ओवरऑल ये जो कॉस्ट एसोसिएटेड जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, जो एफर्ट हम कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि आप अगर वेट लैब एक्सपेरिमेंट का टाइम कम करना चाहते हैं तो उसमें आप कंप्यूटर मॉडलिंग की जो टेक्निक्स हैं आप उनको इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद आप जो है ज्यादा एजुकेटेड एफर्ट करें ताकि ड्रग डिस्कवरी के प्रोसेस के टाइम को कम किया जा सके, और ना सिर्फ ये कि टाइम को कम किया जा सके बल्कि उसके साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट है उसको भी कम किया जा सके। अब वो किस तरह हो सकता है? वो ये हो सकता है कि जब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है, और वो इंफॉर्मेशन है 3D शेप ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट्स, यानी कि प्रोटीन की शेप आपको पता चल जाती है, आपको पता चल जाता है लिगेंड का क्या शेप है, क्या स्ट्रक्चर है, और 3D स्पेस में इनकी क्या ओरिएंटेशन है, और ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। तो जब आप जो क्लासिकल मेथड होते हैं ड्रग डिस्कवरी के वो बेसिकली बेस करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड पर। आप लेते हैं एक टारगेट को और अपनी मर्जी से सैकड़ों कंपाउंड्स को वन बाय वन आप उसको स्क्रीन करते हैं, आपको पता नहीं होता कौन सा उसके साथ बाइंड करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब आप रैशनल ड्रग डिजाइन की बात करते हैं तो इसमें आपके पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जो मैंने जैसा कि बताया कि आपके पास लिगेंड और प्रोटीन का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, आपको पता होता है कि जी आपने किस लिगेंड को किस स्ट्रक्चर के साथ फॉर एग्जांपल बाइंड करवाना है। अगर मैं आपको क्लासिकल ड्रग डिस्कवरी की मिसाल दूं तो वो एक काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स है। वो इसकी मैं मिसाल नॉर्मली अपने स्टूडेंट को इसी तरह देता हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जी ये फर्नीचर्स हैं और आपने एक फला कमरा है, वहां जाके आपने इन फर्नीचर को सेट करना है, तो अगर जिसको कमरे के बारे में नहीं पता होगा तो वो सिर्फ गैस ही कर सकता है कि मैंने क्या लेआउट बनाना है, कैसे सेट करना है, कैसे अरेंज करना है, तो वो एक तुक्का ही है। आपको क्या पता कमरा कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है, आपको क्या पता कि कमरे की जो खिड़कियां हैं वो किस डायरेक्शन में है, आपको नहीं पता कि दरवाजे कितने हैं कमरे में, तो ये सारी चीज आपको नहीं पता। लेकिन जब आप रैशनल की बात करते हैं तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं आपको कमरे की डायमेंशन देता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि फला जगह पर खिड़की मौजूद है तो वहां पर आप फॉर एग्जाम्पल अलमारी नहीं रख सकते, फला जगह पर दरवाजा मौजूद है तो वहां पर बेड अपना सेट नहीं कर सकते। तो अब जब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है तो अब जब आप डिसाइड करते हैं कि मैंने अपनी कमरे की सेटिंग कैसे करनी है तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक रैशनल अप्रोच है, और जो कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी जो है इसको भी हम रैशनल अप्रोच ही कहते हैं, रैशनल ड्रग डिस्कवरी कहते हैं।